शास्त्र मत है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। इसका भाव है कि वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता जो उद्यमी है, जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जो पुरुषार्थी है। कर्म पर जो भरोसा करने वाला व्यक्ति है वो गरीबी में भले पैदा हो सकता है, लेकिन जीवन उसका दरिद्रता में और गरीबी में नहीं रहता, क्योंकि उसके कर्म के द्वारा वो स्वयं को ऊपर उठा लेता है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य है, मेहनती को दरिद्रता कहाँ भला। परिश्रमी व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ, जपतो नास्ति पातकम, ये सच्चाई है कि जो निरंतर का नाम जप करता है वो कभी पापी नहीं हो सकता। उसके पापों का क्षरण तो उसका किया हुआ नाम जप जो है वो करता रहता है। इसलिए निरंतर जप भी होना चाहिए। दरिद्रता के नाश के लिए निरंतर परिश्रमी होना चाहिए व्यक्ति को, और पाप के नाश के लिए निरंतर उसका नाम जप चलना चाहिए। और क्लेश कलह का नाश होने के लिए हम चाहते हैं कि कलह रुके, तो मौनेन कलहो नाचते हैं। मौन व्रत कलह को नाश करता है। नास्ति जागृतो भयम, ये भी सच्चाई है कि जागृति हमारे भय का नाश करती है। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है वही निर्भय हो सकता है। अब जागरण एक तो स्थूल रूप में कि जो व्यक्ति जागता है वो निर्भय रहता है, लेकिन जागने का अर्थ है कि कर्तव्य के प्रति जागना, व्यवस्था के प्रति जागरण, अवस्थाओं के प्रति जागरण, आचार विचार व्यवहार के प्रति जागरण। जिसका है और जितने अंश में है वो उतना ही ज़्यादा निर्भय रहता है दरअसल। तो शास्त्र मत तो कुछ ऐसा है, जब व्यक्ति शास्त्राज्ञा को मानता है और उस पर स्वयं को चलाना प्रारंभ करता है, तो प्रकृति का सहयोग उसके जीवन से अनायास ही जुड़ता है। और प्रकृति जिसके मित्र होती है तो फिर ये चिंता नहीं रहती कि कौन शत्रु है, कौन विरोधी है, इसकी फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति मित्र है तो परमेश्वर साथ में है, और परमेश्वर की शक्ति जिसके साथ है तो निसंदेह फिर तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतर ध्रुवानी त्रिमतिर्मम। जहाँ ईश्वरीय शक्ति है, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, गीता का 7वां श्लोक जो कहता है तत्र श्री ही विजयः, वहीं श्री है, वहीं समृद्धि है, वहीं सिद्धि है और वहीं विजय है, वहीं सफलता जुड़ती है। सफलता ईश्वर की सन्निधि में है, ईश्वर की अनुकूलता में है, लेकिन प्रकृति की अनुकूलता से ईश्वर की अनुकूलता जुड़ी है। तो प्रकृति की अनुकूलता के लिए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जब व्यक्ति न चले और शास्त्रानुसार शास्त्राज्ञा को मानते हुए जब जीवन को आगे बढ़ाता है, तो प्रकृति भी अनुकूल होती है और परमेश्वर भी अनुकूल होता है। परिणाम स्वरूप जीवन का उत्थान होता है, जीवन का परिवर्धन होता है, जीवन ऊंचाइयां प्राप्त करता है। यही सनातन मत है।